बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंडीशनल सेंटेंसेस का एक छोटा सा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। यहाँ से सवाल बनते हैं तो उसके कुछ टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, स्पेशली सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसमें आपको ये हेल्प आउट करेंगे इंशाल्लाह। तो नाम से आपको आइडिया हो रहा है कंडीशनल सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई कंडीशन दी गई होगी, कोई शर्त दी जाएगी, वो सेंटेंस हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस होंगे। तो इस तरह के सेंटेंस में हमारे पास अमूमन दो क्लास होंगी। एक को हम कहेंगे कंडीशनल क्लास, क्लास के बारे में मैं आपको ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, या इसे हम इफ क्लास भी कह देंगे। इफ क्लास क्योंकि इफ का यूज हो रहा होता है इन सेंटेंस में, या तो इफ का यूज होगा या फिर व्हेन का यूज होगा, दोनों में से कोई एक यूज करेगा वो। अगर उसने मेहनत की तो वो पास हो जाएगा, मतलब कंडीशन पूरी होगी मेहनत करने वाली तो ही जाके वो कामयाब होगा। इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, ही विल पास द एग्जाम। मतलब दो क्लास होंगी इस तरह के सेंटेंस में। इसकी टाइप्स देखते हैं, हम सेंटेंस भी लिखूंगा। तो एक हमारे पास इफ क्लास, जिसे हम कंडीशनल क्लास कह देंगे, जिसमें कंडीशन बताई जाएगी, वो ये कंडीशन है आप पूरी करेंगे तो आगे उसकी जो दूसरी क्लास होगी उसे हम रिजल्ट क्लास कहते हैं। या फिर इसे मेन क्लास भी कह देते हैं, मेन क्लास या फिर रिजल्ट क्लास वो कह देगा। ठीक है, इसकी अमूमन चार टाइप्स हैं, हम तीन डिस्कस करेंगे एक विषय के इम्तिहान में। उन्हीं तीन में से ही कोई ना कोई सेंटेंस बना के दिया जाता है और मिस्टेक छोड़ी जाती है, जो आपने ठीक करना होता है। सेंटेंस करेक्शन की जो एमसीक्यूज है वो यहाँ से बनाता है। इसे मैं रेज करता हूँ, कुछ क्वेश्चन जो है इसके मैं लिखूंगा आपको, जो इक्वेशंस हैं। पहले हम ज़रा इसकी टाइप देख लें। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताया जी ये सेंटेंस फर्स्ट कंडीशनल है या सेकंड है। वो आपको स्टेटमेंट देगा, एक कंडीशन में वो सही लिखिएगा कंडीशन को, दूसरे में मिस्टेक डाल देगा, टेंस की मिस्टेक देगा। इसमें हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो इफ क्लास होगी, जो पहली क्लास होगी इफ क्लास या कंडीशनल जो क्लास है, उसमें वो यूज़ करेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, और जो दूसरी क्लास होगी उसमें यूज़ करेगा, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ, वो यूज़ करेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, और यहाँ यूज़ करेगा वो फ्यूचर सिंपल। मतलब विल या शैल यूज़ करेगा प्लस V1 वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में V1 प्लस या एस या ES का जो इजाफा है वो जो करते हैं वो इसमें साथ मौजूद होगा। मैं सेंटेंस लिखता हूँ, इफ ही वर्क्स हार्ड, काम आए क्लास एंड हो रही है, ही विल पास द एग्जाम। तो वो क्या कर लेगा जी, एग्जाम पास कर लेगा। अगर वो मेहनत करता है तो पास हो जाएगा या हो जाता है। ठीक है, अब ये देखें ज़रा, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, ही के बाद वर्क्स आया हुआ है, मतलब V1 प्लस
SEIS का जो इजाफा करना सिंगुलर था तो S का इजाफा कर दिया गया। यहाँ पे आए होता तो फिर वर्क आना था। ठीक है, ही विल पास द एग्जाम। विल शैल मैंने आपको कहा यूज करना है, आपने प्लस वर्ब की पहली फॉर्म पास है, पास्ट नहीं है। द एग्जाम, तो ये आपकी पहली कंडीशनल है। पहली कंडीशनल जो है इसमें अब मिस्टेक क्या देगा जरा देखें। वो ये सेंटेंस ऐसे ही लिखेगा, इफ यू वर्क्स हार्ड, इसमें वो मिस्टेक डाल देगा, विल पास लिख देगा यहाँ एक ऑप्शन में ए में, ऑप्शन बी में कर देगा जी सिर्फ पास, ऑप्शन सी में कर देगा जी विल हैव पास इस तरह से, या फिर पास्ड कर देगा WSED पास्ट, इस तरह से वो इसमें मिस्टेक डाल देगा। अब आपने इस क्लास को देखते हुए इसकी करेक्शन ठीक करनी है। पहले तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ अगर प्रेजेंट सिंपल यूज़ कर रहा है सेंटेंस में तो यहाँ हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्यूचर होना चाहिए। फ्यूचर सिंपल विल शेल के बाद पहली फॉर्म होनी चाहिए। हो सकता है वो ये क्लास बिल्कुल ठीक लिखिए, वैसे ही इधर मिस्टेक डाल दे, इस वर्क की जगह पे वर्क डाल दे, या मिस्टेक डाल सकता, मतलब एक क्लास वो ठीक लिखेगा, दूसरी क्लास में वो आपको मिस्टेक देगा। इस पैटर्न पे कमीशन ने सवाल बनाना है इसमें से करेक्शन का। एक और सेंटेंस कहें तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इफ इट rains, comma, we will stay at home. If it rains, अगर बारिश होती है तो हम कहाँ रुकेंगे जी, घर पे रुकेंगे, हम घर पे ही रुकेंगे। तो ये इस तरह के सेंटेंस आपके फर्स्ट कंडीशनल कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है और यहाँ हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस है। इसे मैं रेज करता हूँ, उसके बाद हम फिर सेकंड कंडीशनल को देखते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशनल में हमारे पास जो इफ क्लास होगी, जो कंडीशनल क्लास होगी, उसमें पास्ट सिंपल यूज किया जाएगा, उसमें पास्ट सिंपल यूज किया जाएगा, मतलब V2 वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। जो रिजल्ट क्लास होगी उसमें हमारे पास वुड यूज करेंगे प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। वुड मतलब विल और शैल है, आपको पता है कि वुड में कन्वर्ट करते हैं, या कोड भी हो सकता है, कैन का कोड भी हो सकता है, और हमारे पास यहाँ माइट भी हो सकता है। तो इनके बाद वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, इनके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये थोड़ा सा आपने देख लेना है। सेंटेंस लिखता हूं मैं यहाँ पे, इफ यू नीडेड मनी, कमा I would help you. If you needed वर्ब की दूसरी फॉर्म, आगे हमारे पास सब्जेक्ट है, I would, ये would है, उसके बाद हेल्प है, V1 है, यहाँ वो हेल्प लगा के दे देगा एक ऑप्शन में, would have हेल्प लगा के दे देगा आपको इस तरह से। ठीक है, इस तरह से वो आपको मिस्टेक, अगर पीछे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, आगे हमने वुड, कुड या फिर हमने
माइट यूज करना है, मतलब वुड ही ज़्यादातर यूज होगा, आप वुड ही कर लें। उसके बाद आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। अगर यहाँ वुड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हो रही हो तो समझ जाइएगा दूसरी क्लास में, इफ क्लास में हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, कोई एग्जांपल लिखता हूँ। इफ इट रेन्ड, वही वाला सेंटेंस, वी शुड कर ले, चलें इसे, शुड स्टे एट होम। शुड की जगह पे वुड भी यूज कर लेते हैं हम, कोई ऐसा इशू नहीं है। सेंटेंस में उसने यूज किया हुआ होगा ऑलरेडी, मिस्टेक इसकी नहीं है। मिस्टेक है या वर्ब की? वर्ब की मिस्टेक आपने देखनी है। ठीक है, समझ आ गया आपको सेकंड कंडीशनल में? मतलब ऐसा काम जो माजी में होना था जो नहीं हुआ, जो माजी में होना था जो नहीं हुआ। ठीक है, इसे मैं रेज कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास थर्ड कंडीशनल है। उसके बाद हमारे पास थर्ड कंडीशनल है। उसके बाद है जी हमारे पास थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में हमारे पास अगेन वही इफ क्लास जो होगी हमारे पास, उसमें जो टेंस इस्तेमाल होगा वो होगा जी पास्ट परफेक्ट। मतलब हैड लगा के वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, पास्ट परफेक्ट होगा। और उसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्लास में हमारे पास वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। मतलब ये कंडीशन है, सेंटेंस से मजीद आपको समझ आएगी। जैसे मैं लिखता हूँ, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने मेहनत की होती। इसमें आप कह लें कि ऐसी माजी की ख्वाहिश का जिक्र हो रहा होगा जो अब पूरी नहीं हो सकती। काश मैं उस वक्त मेहनत कर लेता तो पास हो जाता। अब मेहनत करने से कुछ नहीं बदला जा सकता। जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी टाइम है आपके पास, सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान से पहले मेहनत कर लें, अभी आप बदल सकते हैं। जब इम्तिहान दे लेंगे फिर पछतावा रह जाएगा, फिर आप बदल नहीं सकेंगे उस रिजल्ट को। इफ आई हैड वर्कड हार्ड कामा आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। ये सेंटेंस अब देखें जरा, इसमें उसने यूज किया हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, पास्ट परफेक्ट। रिजल्ट में हमारे पास क्या है, वुड यूज किया उसने, प्लस हैव यूज करा, वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की, पास्ट एग्जाम। अब वो आपको मिस्टेक कैसे देगा कि या तो इसमें मिस्टेक दे देगा, वुड हैव के साथ भी लगा सकता है, ठीक है, या फिर इसमें मिस्टेक देगा। दोनों में से एक में मिस्टेक देगा। ठीक है, हो सकता है इसमें आपको ऐड का बजाय सिर्फ वर्क लिख दे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना जी आपको वो मिस्टेक दे सकता है। अब 3-4 सेंटेंस में यहाँ लिखता हूँ, आपने उन्हें कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसे मैं रेज कर रहा हूँ। ये 3 ही आपकी मेन है जिनमें से कमीशन मिस्टेक दे रहा है। इसके अलावा एक और हमारे पास सेंटेंस की टाइप है, वो करवाता हूँ आपको मैं। आप ये देखें कि
चलें जी, एक तो एग्जांपल लिखता हूँ मैं यहाँ पे, आपने ज़रा इसे देखना है। इफ़ आई हैड सम मनी आई डैश यू। चलें, आई डैश यू लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन है जी आपके पास, ऑप्शन ए है जी आपके पास, हेल्प्ड यू। ऑप्शन बी विल हेल्प यू। ऑप्शन सी है हमारे पास वुड हैव हेल्प्ड यू। और ऑप्शन डी है ये आपके पास है वुड हेल्प। ये आपके 3 ऑप्शन हैं। अगेन सेंटेंस लिखता हूँ, एक सेंटेंस ये लिख रहा हूँ, एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ। सेंटेंस है जी हमारे पास, इफ आई had some money, comma, I would have helped you। चलें, ये तो मैंने आपको बता दिया। चलें जी, ये जी मैंने यहाँ पे मिस्टेक डाल दी, ठीक है। और ऑप्शन ए है जी, इसमें भी हमारे पास वही अगेन हेल्प। ऑप्शन बी है जी हमारे पास, चलें पहले ऑप्शन को हेल्प्ड कर रहा हूँ, हेल्प्ड वुड हेल्प। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है जी हमारे पास वुड हैव हेल्प्ड। ये सेंटेंस मैंने लिखे हैं, ये सेंटेंस उसने दिया हुआ है पेपर में, ये वाला भी और ये वाला भी। अब इसकी चलें करेक्शन भी मैं आपको करवा देता हूँ, दोबारा मुझे मौका नहीं मिलेगा, अपने फिर मैसेज करना। देखें, आई हैड सम मनी, अगर मेरे पास कुछ पैसे होते तो, है ही नहीं पैसे, मज़ी हो गया ना। आई डैश यू हेल्प यू, यहाँ जो आंसर होगा वो हमारे पास होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए जी? ऑप्शन डी ठीक होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी ठीक होगा। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन सी को ठीक कर दें। भाई ये जब हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशनल बन रहा है। सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, इफ क्लास में V2 होता है और रिजल्ट क्लास में हमारे पास वुड प्लस V1 होता है। ये जो हैड है हमारे पास V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पहली फॉर्म क्या होती है, हैज या हैव होती है, दूसरी क्या होती है, हैड होती है, फिर तीसरी भी हैड होती है। तो ये हमारे पास वर्ब की दूसरी फॉर्म है। अगर रिजल्ट क्लास में हमारे पास वुड लगा के वर्ब की पहली फॉर्म लिखेंगे। इस सेंटेंस में देखें, इसमें हमारे पास ये क्या है जी, वर्ब की तीसरी फॉर्म है और ये पीछे क्या लगा हुआ है, हैड लगा हुआ है। ये हैड है, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल बनेगा। ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल बनेगा। और थर्ड कंडीशनल में जब हैड के बाद पहले तीसरी फॉर्म आ रही हो इफ क्लास में, तो रिजल्ट क्लास में हम क्या लिखते हैं, वुड हैव हेल्प्ड। वुड के साथ कुड के साथ हैव लगाते हैं और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। ये मिस्टेक उसने दी हुई है। अक्सर बच्चे से हैड की वजह से समझते हैं कि शायद ये कोई थर्ड क्लास है, थर्ड कंडीशनल है।
इस तरह से वो आपको सेंटेंस देगा, इसे मैं रेज कर रहा हूँ। कुछ सेंटेंस और हैं मिस्टेक के ना, वो जो दे रहा होता है कमीशन में, कंडीशनल सेंटेंस नहीं है वो। मैं सेंटेंस लिखूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। वो सेंटेंस ना मुझसे पूछा गया था एक दफ़ा इंटरव्यू में, और रिटर्न के इम्तिहान में भी वो सवाल आते हैं करेक्शन के, मिस्टेक के। इंटरव्यू देने गया हुआ था जी मैं 2019 में, ESE जनरल का, जो लेबर डिपार्टमेंट में सीटें आती हैं टीचर की। तो अभी दोबारा सीटें आने वाली हैं इंशाल्लाह, उसकी रिक्वेजिशन गई हुई है, 250 से ज़्यादा सीटें हैं। कुछ सब्जेक्ट बेस होंगी और कुछ जर्नल होंगी। जर्नल का मतलब जिसने BA BSc की हुई है वो अप्लाई कर सकेंगे, अब सारे उस पर एलिजिबल होंगे, उसका सिलेबस भी जर्नल ही होता है। मैंने वो जर्नल वाला दिया था। सवाल ये था कि जी मेरे मैदान में पहुंचने से पहले मैच खेला जा चुका है था। ये पहले लिख लेता हूँ मैं उर्दू में, मेरे मैदान में पहुंचने से पहले खेला जा चुका था। इस तरह से सेंटेंस। अच्छा, कुछ सेंटेंस जो आपको सब इंस्पेक्टर में देगा वो इस तरह से भी देगा, स्पेशली वो ज़रबुल मिसल और मुहावरे देगा कुछ ना, फिर उसने इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट किया होगा। इस चीज़ को भी देख लीजिएगा। जिस तरह आसमान से गिरा खजूर में उतर अटका, ठीक है, ठीक इस तरह के आपको देगा, उसके फिर इंग्लिश में उसने ट्रांसलेट किया हुआ होगा। कुछ इस तरह के भी सवाल दे सकता है, कुछ इस तरह के भी दे सकता है। अब देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन है इसे हमने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के ज़्यादा सवाल भी होंगे आपके इसमें। तो कैसे करेंगे हम? तो मेरे मैदान में पहुंचने से पहले, व्हेन आई रीच द ग्राउंड, खेल खेला जा चुका था, द मैच हैड बीन प्लेड, फर्ज कर रहा हूँ मैं, मैंने ऐसे देख बताया आपको। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे और ये कौन सी टाइप का सेंटेंस है, पहले इसी सारी चीज़ को समझने की कोशिश करें। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसे कंडीशनल सेंटेंसेस में डाल देते हैं। फिर कंडीशनल सेंटेंस ये नहीं है, पहली बात तो ये याद रखें। कंडीशनल सेंटेंस में ये था कि कंडीशन एक पूरी होगी तो रिजल्ट निकलेगा। इसमें यह नहीं है कि आप मैदान में पहुंचे ना पहुंचे, मैच खेला गया था पहले से, कंडीशन नहीं पूरी हो रही है इसमें। तो एक तो आपने इसे कंडीशनल सेंटेंसेस में मिक्स नहीं करना है, जो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। वहाँ पे सेंटेंस ही दिया गया होगा, हो सकता है इस तरह से ना लिखा दिया गया, सेंटेंस दिया गया, कहें जी इसमें से करेक्शन बताएं क्या हो। तो ये हमारे पास जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस का है। सिंपल हमारे पास, बल्कि सिंपल नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस कह लीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। मैच खेला जा चुका था जब मैं मैदान में पहुंचा। इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का एक तरीकाकार होता है कि जो काम पहले हो रहा है सेंटेंस में वो हमने पहले ट्रांसलेट करना है। मैं मैदान में पहले पहुंच रहा हूं या मैच पहले खेला जा चुका है, क्या हुआ है? पहले मैच खेला जा चुका था, मैं तो बाद में पहुंचा हूं। जो काम पहले हो गया उसे पहले ट्रांसलेट करेंगे और पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो मैच खेला जा चुका था, इसे ट्रांसलेट करें, द मैच हैड प्लेड। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है हमारे पास, हैड लगाते हैं और वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है। वर्ब की हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म नहीं होती पास्ट परफेक्ट में। कुछ लोग यहाँ हैड बीन लगा देंगे, द मैच हैड बीन प्लेड। बीन क्यों लगा रहे हो भाई? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का थोड़ी सेंटेंस है ये तो सेंटेंस है पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट का, बस क्लास 2 हो रही है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो काम पहले हो रहा है उसे पहले ट्रांसलेट करेंगे और किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में करेंगे। जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, कमा आगे हम कहेंगे व्हेन आई रीच्ड द ग्राउंड। व्हेन आई रीच्ड, तो दूसरी जो क्लास होगी, जो काम बाद में हो रहा है, उसे हम पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे।
पास्ट सिंपल में कन्वर्ट। पास्ट सिंपल का मतलब है V2 वर्ब की दूसरी फॉर्म रीच्ड। तो इसमें भी वो एक क्लास को ठीक लिखेगा, दूसरी में मिस्टेक डाल देगा। तो दोनों को मिक्स नहीं कर रहा आपने, ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्लास तो हो गई है। तो इसमें जो काम पहले हो रहा है उसे तो हम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, और जो काम बाद में हो रहा है उसे पास्ट सिंपल में करेंगे। इतनी सी बात है बस समझाने वाली। अभी पास्ट सिंपल आया हुआ है, बच्चे कहेंगे अच्छा ये तो कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल में चले जाएंगे। जो पास्ट सिंपल V2 है, इधर लिखो जी विल के साथ जी, वुड के साथ जी पहली फॉर्म लगा दो उठा के, ये करके आएंगे बच्चे। इसलिए मैं आपको ये करवाना चाह रहा था। इसी तरह से एक सेंटेंस और लिखता हूं, मरीज के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। फ्यूचर में जा रहा हूं मैं। डॉक्टर क्या लिख देता हूं, चले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। फ्यूचर में चला गया। तो इसमें पहले मरीज मर चुका होगा, डॉक्टर बाद में पहुंच रहा है। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? द पेशेंट आज विल, हमारे पास होगा है, फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है ये, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। द पेशेंट विल हैव डाइड, मर चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है हमारे पास? विल शेल यूज करते हैं, साथ हैव यूज करते हैं, और वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज करते हैं। ये होता है फ्यूचर परफेक्ट। जो दूसरी क्लास है असल में रोला यहां से पड़ेगा, क्या बच्चे बोलेंगे? द पेशेंट विल हैव डाइड व्हेन द डॉक्टर अराइव्स लिखा है मैंने यहाँ पे, व्हेन द डॉक्टर अराइव्स। तो इसमें हमारे पास जो काम पहले हो रहा है वो तो हम फ्यूचर परफेक्ट में ही करेंगे, लेकिन जो दूसरी क्लास होगी उसे हम प्रेजेंट सिंपल में करेंगे। ये है जी सर मेन पॉइंट। डॉक्टर अराइव्स प्रेजेंट सिंपल, ऐसी है, इसका इजाफा भी करेंगे। इस बात को जरा समझेंगे आप। इसमें वो मिस्टेक हो सकता है दे, तो इधर आपको ठीक करना होगा, इधर अगर ठीक रखेगा तो इधर मिस्टेक डाल देगा। तो दो कैटेगरी ये भी है हमारे पास, ये पास्ट परफेक्ट की है और ये फ्यूचर परफेक्ट की है। ये भी आप साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। बाकी अल्लाह पाक आपको कामयाब करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमने कोशिश की, इंग्लिश का पूरा सिलेबस आपको करवाया, कंप्यूटर का पूरा सिलेबस करवाया, साथ में आपको हमने MCQs भी दिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए नोट्स भी दिए। आपके पास अभी भी दिन है, कल का दिन है, आज की रात भी है, कल का दिन पूरा है, परसों सेकेंड टाइम आपका एग्जाम है। तो आखिरी दिनों में आपने रिवीजन करनी होती है, जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई थी उन्हें आपने रिवाइज करना होता है। करंट अफेयर की वीडियो भी अपलोड कर दी गई है, आप लोगों को मिल गई होगी। इसके अलावा मैथ की इंशाल्लाह हम कल क्लास रखेंगे, तो जो बेसिक कंसेप्ट हैं आपके इंशाल्लाह मैथ के वो भी बन जाएंगे। कंप्यूटर और इंग्लिश को फोकस करें, अभी भी टाइम है, इन्हीं दो सब्जेक्ट को, क्योंकि 80 नंबर का पोर्शन यहीं से है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।